हम तो सब समझते ही हैं। उसके बाद में अफसर लोग नहीं आता है, हम लोग को कमुआ कराने के लिए बोलता है कि 7 योजना वाला हाई काम करना है, चाहे हो काम करना है। तो अफसर आएगा तभी ना हम लोग करेंगे। आपका कहना है कि अफसर नहीं आते हैं पंचायत? नहीं आते हैं। जो नया लोग बहाली हुआ है वो एक बार भी हम लोग को शकल भी दिखाता नहीं। उसके पास अगर अच्छा नहीं होता है तो आने वाला भविष्य जो है सो अंधकार हो जाता है। तो हमारा जो बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो KYP कोर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, और इस कोर्स के माध्यम से किसी भी फील्ड में जॉब लेने में बहुत आसानी मिलती है। बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो बहुत विश्वसनीय है, और इस विषय में हम लोग काम करेंगे। इन लोग को जानकारी नहीं थी बिल्कुल, और मेरा काम यही है कि जानकारी देना। कौशल युवा कार्यक्रम के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, आज कौशल युवा कार्यक्रम अभियान का आज 7वां दिन है और 7वां पंचायत है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं चकवा पंचायत, और ये चकवा पंचायत भवन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चकवा पंचायत भवन है, और कौशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो योजना चलाया जा रहा है बिहार सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी शिक्षित युवा हैं जो मैट्रिक और MA करने के बाद उनको कंप्यूटर कोर्स करना एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। तो इस तरह के नौजवानों को जो सरकार का जो योजना है कौशल विकास योजना, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ब्लॉक से आए अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि बैगनिया प्रखंड में 8 पंचायत है, और 8 पंचायत में जाकर हम विजिट करेंगे, और वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के वार्ड सदस्य, अभिभावक और युवा को जमा कर इस बात की सूचना देंगे कि सरकार का जो योजना है कौशल विकास योजना, इसका लाभ ले और अपने भविष्य को सफल बनाए। आज के आधुनिक दौर में कंप्यूटर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, मीटिंग हॉल के अंदर हूँ, और यहाँ पर ब्लॉक से आए अधिकारी फजले रब्बानी और अजय सर हैं। हम इनसे जानेंगे आज इनका जो विजिट किए हैं, 7वां दिन है, 7वां पंचायत है, एक बेलगंज पंचायत, जहाँ से उसका रिपोर्ट मैं नहीं बना पाया। संतोष नायक। कितने नंबर वार्ड से? 2 नंबर वार्ड। अभी कौशल विकास योजना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इन लोगों की प्रयास है कि जितने भी युवा हैं पंचायत के, प्रखंड के, वो ना छूटे। और सरकार का योजना है कंप्यूटर कोर्स। सबसे पहले तो बिहार सरकार ने जो 7 निश्चय योजना शुरू किया है वो एक्चुअल देखा जाए तो बहुत बढ़िया। आपने बताया कि कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसके बिना तो हमको नहीं लगता है कि कहीं आपको बाहर जाइएगा तो अच्छा जॉब मिल पाएगा। क्या कहेंगे युवा को यही कहना चाहते हैं कि इसका एकदम भरपूर लाभ उठाए। सुजात खान। अभी आकर आपके कौशल युवा कार्यक्रम आपने पूरा सुना, समझाया गया, क्या समझा इस बारे में? हम तो सब समझते ही हैं। उसके बाद में अफसर लोग नहीं आता है, हम लोग को कमुआ कराने के लिए बोलता है कि 7 योजना वाला हाई काम करना है, चाहे हो काम करना है। तो अफसर आएगा तभी ना हम लोग करेंगे। आपका कहना है कि अफसर नहीं आते हैं पंचायत? नहीं आते हैं। जो नया लोग बहाली हुआ है वो एक बार भी हम लोग को शकल भी दिखाता नहीं है। तो हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग तो मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया जो काम हम लोग को देता है करते हैं। ऑफिसर नहीं आते हैं। और अभी जो कौशल युवा कार्यक्रम के बारे में बताया गया, तो युवा जो है चकवा पंचायत के, जैसे कि वहाँ से डाटा निकला, चकवा पंचायत के बहुत ही कम जो नौजवान है कोर्स करने के लिए जाते हैं। इस पर युवाओं क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जाके अपना ट्रेनिंग लो, जॉब लेना है तो ट्रेनिंग करो, अच्छा से अच्छा इंग्लिश सीख लो, सीखने के बाद में जाके अपना जॉब लेते रहो दिल्ली बम्बई। अभी इस वक्त हमारे सामने 12 वार्ड के, हमारे वार्ड के, मैं भी 12 वार्ड का हूँ, 12 वार्ड के वार्ड मेंबर साकिर रजा हैं। और सबसे प्लस बात यह है कि जिस वार्ड के हैं उस वार्ड में सरकारी स्कूल पढ़ता है जिसमें मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है। तो हम इनसे जानेंगे कि जब जो भी बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देकर निकलेगा उनको कहाँ तक ये इस योजना के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ ये कि जो भी बच्चे मैट्रिक पास होंगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो फजलबानी हिसाब से मैंने सुना है कि वहाँ बच्चे लोग को कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के लिए, इससे पहले मैं 5 साल पहले भी बहुत बच्चे को मैं बोला था। दूर के कारण लोग कहते हैं कि नहीं दूर है, ये बहाना लोग बनाते हैं। वो कुछ इसमें गार्जियन लोग की भी कमी होती है कि वो लोग अपने बच्चा को और बच्चिया को भेजते नहीं वहाँ। ठीक है, इंशाअल्लाह अभी कोशिश रहेगा कि जरूर हम एवरी बच्चे को और बच्ची को वहाँ भेजने का प्रयास रहेगा मेरा। अभी आपके पंचायत में आए हैं फजले रब्बानी, जो कौशल युवा कार्यक्रम के एक अधिकारी हैं, और उनके द्वारा आपके पंचायत भवन में आकर बहुत सारी बातें समझाई गई। इस योजना के बारे में युवाओं को क्या कहेंगे जो हर हाल में इस योजना का लाभ उठाएं और कोर्स करें?
बच्चा अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेगा तो कहीं भी जाएगा तो देख जाएंगे तो हम लेबर क्लास में नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हम बढ़िया जॉब में और बढ़िया इस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा जो भी बच्चे और अगर मैट्रिक पास होंगे कि मेरे ही वार्ड में हाई स्कूल है और हाई स्कूल +2 भी हो गया है। ठीक है, मेरा जहाँ तक कोशिश होगा हम लाएंगे बच्चे को, जरूर आपके माध्यम से वहाँ पहुँचवाएंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर रजा, कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 4। तो अभी कौशल युवा कार्यक्रम के तहत अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है और आपके पंचायत में आकर समझाया गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? अभी फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अभी मैट्रिक अभी फिलहाल एग्जाम जो दिए हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि कौशल योजना का लाभ उठाए। और सबसे जरूरी ये है शिक्षा के लिए इंग्लिश स्पीकिंग और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, इन दोनों के बिना पढ़ाई पूरा अधूरा है। जब तक ये नहीं होगा कहीं सही नहीं होगा। इनकी प्रयास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है, मैं भी इनके साथ हूँ कि और लोगों को जागरूक करूँ कि कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश स्पीकिंग करें। मोहम्मद जाउद्दीन, कितने नंबर वार्ड से? 3 नंबर वार्ड। सबसे पहला बात तो यह है फर्स्ट कि हम लोग बरगनिया प्रखंड के दक्षिणी भाग में पड़ते हैं, जो यहाँ से 7, 8, 10 किलोमीटर पड़ता है ब्लॉक हम लोगों के लिए। और गार्जियन को हम लोग हमेशा समझाते हैं कि बच्चा को वहाँ भेजिए, बच्चा वहाँ तक जाएगा, लेकिन दूर के कारण है ना बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए मेरे पंचायत से बच्चे कम जाते हैं। अगर वही करीब में होते, कहीं केंद्र होता या तो मेरे समुदाय भवन में लग जाए तो मेरे पूरे पंचायत के बच्चे इसमें आके सीख पाएंगे। 10 किलोमीटर बच्चे नहीं जा पाते। विक्रम कुरैशी, अभी कितने नंबर वार्ड से है? 10 नंबर। 10 नंबर वार्ड से है। अभी आपके पंचायत भवन में आकर जी ब्लॉक से स्टाफ कौशल युवा कार्यक्रम के तहत बताया गया है जी, क्या समझे हैं? बच्चे को जागरूक करना है, बच्चे कंप्यूटर कोर्स करने जाएं, अच्छी बात है। हम लोग भी बच्चे को प्रयास करेंगे कि बच्चा जाओ कंप्यूटर कोर्स करो, आगे भविष्य में काम देगा। हम लोग समझाएंगे, समझाते हैं, समझाएंगे फिर कुछ। जहांगीर शाह। कौशल युवा कार्यक्रम के अधीन बिहार सरकार से फ्री में क्लास कराया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है। इस बारे में फजले रब्बानी जो अधिकारी हैं ब्लॉक से आए हैं वो बता रहे हैं। इस बारे में अपने पंचायत के युवा को, प्रखंड के युवा को क्या कहना चाहेंगे इस कोर्स का लाभ उठाने के लिए? बहुत अच्छी बात है जो फजले रब्बानी कोर्स करा रहे हैं कंप्यूटर। बच्चों को होना चाहिए कि जाकर कंप्यूटर कोर्स करें, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे गांव के भी हैं और हम भी बच्चों लोग को कहेंगे जो भी हो सके सबों को प्रयास करेंगे कि जाकर कंप्यूटर कोर्स करें। ठीक। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने है ब्लॉक अधिकारी अजय सर। सर अभी आप चकवा पंचायत में आए, कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग उपस्थित नहीं हुए। जो भी लोग उपस्थित हुए हैं उन लोगों को इस बारे में बता दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी योजनाएं आ रहा है वो धरातल पर उतरे। और सबसे बड़ी बात है कि आज के बच्चा जो है, स्टूडेंट जो होता है, बेसिक नॉलेज जनरल सब्जेक्ट से होने के बाद भी, अच्छी डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाता है। अगर उसके पास कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश स्किल उसके पास अच्छा नहीं होता है तो आने वाला भविष्य जो है सो अंधकार हो जाता है। तो हमारा जो बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो KYP कोर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। और इस कोर्स के माध्यम से किसी भी फील्ड में जॉब लेने में बहुत आसानी मिलती है। और कहीं भी बच्चा एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल अच्छा है तो आसानी से उसको जॉब मिल जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पंचायत में जितने भी मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो और उनका भविष्य जो है उज्जवल हो। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वंचित लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के और इस कोर्स से लाभ उठावे। बहुत आपका प्रयास बहुत अच्छा है आप लोगों का। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और काबिल आपकी जो मेहनत है काबिल तारीफ है। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पर फजले रब्बानी है, हमसे बात करेंगे। अभी आपका 7वां मीटिंग है और 7वां पंचायत है, तो अब तक आपने 7 पंचायत में विजिट किया है, तो कहाँ तक आपको लग रहा है कामयाबी, जो आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरे अभियान को कवर करने के लिए। मेरा 1-2 पंचायत और बचा हुआ है जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुलाऊं।
रही बात पंचायत घूमने की और पंचायत में बैठक करने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमारे समाज में, क्योंकि मैं इसी समाज से बिलोंग करता हूं, और समाज को बेहतर बनाने के लिए जानकारी के अभाव में अगर कोई बच्चा या फिर बच्चियां इस योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरी नाकामी है, इस समाज के लोगों की नाकामी है। तो मेरा काम यही है कि लोगों तक इस योजना के बारे में, महत्वपूर्ण योजना के बारे में लोगों को बताना, जो कि आज हमारे मुखिया जी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए। हमारे बीडीओ सर को शुक्रिया जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट काम मुझे दिया। मुखिया, हमारे पंचायत के मुखिया जी जो अवेलेबल नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और हमारी बातों को रखने के लिए समय दिया। बाकी यहाँ पे जो पंचायत वार्ड सदस्य अवेलेबल थे और कुछ नागरिक भी अवेलेबल थे, उनसे सभी ने ये आश्वासन दिया कि आपके द्वारा जो बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो बहुत विश्वसनीय है और इस विषय में हम लोग काम करेंगे। इन लोग को जानकारी नहीं थी बिल्कुल, और मेरा काम यही है कि जानकारी देना। तो कोशिश करेंगे कि बेहतर रिजल्ट आए यहाँ से, क्योंकि ये मेरा भी क्षेत्र है। और सभी ने आश्वासन दिया कि अपने कार्य क्षेत्र में वो कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इस 7 निश्चय के योजना के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उन बच्चे का भविष्य सुधर जाए। एक सवाल आपसे मेरा है, जिहन में आई मेरी बात, अभी कुछ वार्ड सदस्य ने बताया कि चकवा पंचायत जो है बैगनिया प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और दूरी की वजह से यहाँ के जो युवा है, युवती हैं, नहीं जा पाती। तो भविष्य में आगे चलकर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेंटर जो है इस पंचायत के लिए अलग किया जाएगा? काफी दूर है, इस पर क्या तक का प्रयास करेंगे? जी, मेरा बिल्कुल प्रयास जारी है इस विषय में। मैं पूर्व में मैं जो जिला में मीटिंग हुई थी, मैं इस बात को रखा हूँ, क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर, यहाँ से 8 किलोमीटर नहीं, लगभग 11 किलोमीटर है। एक्चुअली मैं आया हूँ इधर, तो एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है। 11 किलोमीटर पर जाता है, जहाँ से लड़के तो जा पाते हैं लेकिन लड़कियां किसी कारणवश नहीं जा पाती हैं, दूरी की वजह से हो या फिर समय नहीं मिलता हो। हम लोगों ने पिछले महीने एसडीसी, बीएसडीसी और डीआरसीसी के संयुक्त बैठक में इन बातों को रखा कि हाँ, यहाँ एक मिडिल में, जो कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ 8 पंचायत हैं और 8 पंचायत के सबसे लास्ट में ये चकवा पंचायत आता है, तो यहाँ से दूरी ब्लॉक की बहुत बढ़ जाती है। तो इस विषय में मैंने उच्चाधिकारी को जानकारी दी है और उम्मीद रखिए कि इस पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अभी कौशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो कोर्स कराया जाता है बिहार सरकार की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगता। इसमें चाहिए कि युवा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, कोर्स करें, क्योंकि आप किसी राज्य में जाते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं लगभग 7वां मेरा इंटरव्यू है, मैं 7वां बार बता चुका हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा, इससे फायदा उठाइए। अगर आप शिक्षित हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, तो आपको जरूरी है कि कंप्यूटर क्लासेस करना है। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका सुधारना बेहतर होगा, इसलिए कि आप अदर राज्य में जाएंगे तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, बेहतर जॉब मिलेगा। तो बने रहिए इसी तरह से और भी खबरों के लिए, देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।